नमस्कार दोस्तों, मुनव्वरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, जो संविदा कर्मियों के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो लेट लतीफी हो रही है, क्या कारण है और बजट के अंदर इस चीज को लिया जा रहा है। अनुभव जोड़ने वाली मामला क्या चल रहा है और जो मदरसा पैरा टीचर है उनका एडॉप्शन वाला नोटिफिकेशन है वो क्यों नहीं निकला। इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले ये दो लाइनें हैं आपके लिए। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो दोस्तों, हौसला तो बना के रखना है, और अगर हौसला नहीं रखोगे और एकता नहीं रखोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अंतिम समय जितनी ज्यादा प्रयास उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एडॉप्शन की पहले बात कर लेते हैं। जो कमेंट कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा दो चीज मेरे सामने आई है कुछ कमेंटों के माध्यम से। एक तो स्थिरता को लेके, स्थलन कब तक हो जाएगा, नहीं होगा, क्या है। 100% आपको स्थिरता दी जाएगी, 100% दी जाएगी। जैसे ही सीएम आपकी अपने सीएमओ के अंदर जैसे ही बैठक लेंगे तो उनको अभी क्या है, जादूगर अपनी झड़ी लेके पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम कर रहा है, उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं है जादूगर के पास में। तो जैसे ही वो जादूगर आएगा, अपनी जो चमत्कारी छड़ी है जैसे ही उन फाइलों पे घुमाएगा, वैसे ही आपका काम हो जाएगा। ये बात तो है, अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट किया है कि जो स्थिरता वाला काम है और आपके एक एडॉप्शन, जो एक मदरसा पैरा टीचर है उनका एडॉप्शन अब तक निकल जाना चाहिए था। वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं जैसे ही सीएम जयपुर में आएंगे, जैसे ही टेबल पे बैठेंगे अपने कार्य के अंदर, जैसे फाइलों के अंदर क्रमवाइज फाइलें लगी है, उस क्रम में जिस तरह कोर्ट के अंदर फाइल लिस्ट होता है, आपका जो भी केस चल रहा है उसको लिस्टेड होने में टाइम लगता है, वैसे लिस्ट लग चुकी है। जैसे आएगा उसे ये हस्ताक्षर करके जो मदरसा पैरा टीचर है उसका एडॉप्शन का निकलने वाला है। और उसके साथ ही स्थिरता वाले जो कमेंट कर रहे हैं, तो स्थिरता वाला 100% वेट इतना ही है कि सीएम जैसे ही फ्री होके पहुंच जाए जयपुर और जैसे ही कार्य करने स्टार्ट करेंगे, तो सभी फाइलें हैं वो पेंडिंग चल रही है, तो उनका काम आपका भी हो जाएगा उसके अंदर। अगर मदरसा पैरा टीचर का एडॉप्ट वाला अगर 16 तारीख तक नहीं होता है तो ये समझ लेना बजट से पहले करने की बात है। हो जाए 16 तारीख से पहले पहले, नहीं होगा तो बजट में ही होगा। दूसरी बात, और ये स्थिरता वाला है, ये भी आपके 100% फाइल बन चुकी है। बिल्कुल सबको अंदर लिया जाने का विचार है, एक को भी बाहर नहीं किया जाएगा। और सीएम है, अभी क्या है, अंतिम टाइम चल रहा है, सीएम साहब है तो वो तो आज जो शुरुआती जो 1 2 3 साल होते हैं, कार्यकाल होता है, उनमें उनके पास में बिल्कुल टाइम नहीं होता है। अभी एक जो साल बचा है, अभी तो 1 साल बचे ही नहीं है, इस 6 महीने के अंदर बगैर नुते ही जादूगर घूम रहा है इधर उधर, समझ रहे हो आप। तो अभी उनके पास टाइम नहीं है। जैसे ही जयपुर के अंदर आएंगे, उनकी बैठक होगी, उसमें ये चीजें क्लियर हो जाएगी। और अनुभव जुड़ने वाली बात है, वो 100% इस बात पे टिकी हुई है कि एक तो इस चीज का कभी किसी को क्लियर नहीं है कि ये एडॉप्शन वाला बजट से पहले क्लियर कर लेंगे या बजट में करेंगे, या फिर जैसे शमशेर भाई ने ये चेतावनी दी है कि आपको अगर अनुभव अगर नहीं जोड़ रहे हैं बजट से पहले, तो आपको बजट के अंदर लेने के लिए एक पहले आपने चेतावनी रैली कर ली है, अब चेतावनी रैली तो करनी नहीं है, अब करनी है डरावनी रैली। तो आपको डराना है, सड़कों पे आना है होगा, तभी जाके आपको लोकतांत्रिक तरीके से तो काम हो ही नहीं रहा है। तो आप करना तो लोकतांत्रिक तरीके से ही है, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। शमशेर भाई ने स्पष्ट मैसेज दिया है कि इकट्ठा होना पड़ेगा सबको वापिस। अगर बजट के अंदर आपका काम करवाना है, चाहे अनुभव हो, चाहे आपकी परमानेंट वाली स्क्रीनिंग शुरू करवानी हो, एडप्ट हो गए हैं, जो नहीं हुए हैं, जो हो रहे हैं उनका भी है, चाहे एनएचआरएम कर्मी हो, चाहे दूसरे विभागों के हो, चाहे कोई सा भी हो, तो वो भी इसके अंदर आने की जल्द से जल्द प्रोसेस चल रही है, आ जाएंगे। उसके बाद अनुभव जुड़ाने वाला काम, फिर आपको स्क्रीनिंग वाला। तो इन चीजों को बजट में लेना चाहते हैं शमशेर भाई। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि बजट के अंदर ये चीजें जितना ज्यादा आप वहां से लावा लूट सकते हो, वो आपको
वहां से लूट सकते हो, क्योंकि अंतिम टाइम है। सरकार ये चाहती है कि जनता को खुश किया जाए, चाहे संविदा कर्मी हो चाहे कोई सा भी हो, तो उनको खुश करने के लिए जरूर आपको मैं बताना चाहूं कि ये प्रयास इनका रहेगा कि सबको खुश करना है। अब अंतिम टाइम है, इस टाइम के अंदर और लास्ट बजट के अंदर हमने आज तक देखा है ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं कि जिनकी हम सोच नहीं सकते कि यार ये काम हो सकता था क्या, लेकिन लास्ट बजट में वो काम ही हो जाता है। तो आपका काम ये है, शमशेर भाई ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर पहले पहले हो जाए बजट से तो सबसे बड़ी बात है। उन्होंने जबरदस्त उनके ऊपर दबाव बनाया हुआ है, उनके ऊपर उनके कार्य के ऊपर निगरानी रखे हुए हैं कि कब तक ये काम क्लियर हो जाएगा। अधिकारियों की तरफ से यही है कि बस सीएम साहब आ जाए फ्री होके। जैसे ही अभी चाहे भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो बिजी हो, या फिर अभी अंतिम टाइम चल रहा है, पता है कि चुनाव आने वाले हैं, तो अभी वो छोटे मोटे नुक्ते के अंदर भी पहुंच रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, वहां से जैसे फ्री होंगे, अधिकारी का कहना यही है कि वहां से आते ही आपके एडोप्ट वाला है नोटिफिकेशन वो निकल जाएगा, आपके अनुभव वाली फाइल है वो भी चल रही है, और उसके साथ में स्थलता वाली जो भी है भाई लोग, उनको मैं बताना चाहूंगा वो भी फाइनल स्टेज पे है। तो आपको बजट से पहले अगर शमशेर भाई इकट्ठा होने के लिए बोल रहे हैं तो आपको जरूर दोस्तों इकट्ठा होना है और अपनी बात उसी जैसे वो तो थी चेतावनी रैली, अब की बार वाली जो रैली होगी ये अंतिम है, ये सोच लेना आप। और आपने जिस तरह वहां पे 90,000 को बुलाया गया और 20,000 पहुंचे, दोस्तों अगर वही भीड़ वहां पे 50,000 होती तो आपको ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो आप लोग थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें कि वो कह रहे हैं कि आप आओ तो अपने पास वाले को भी लेके आओ, चाहे वो संविदा कर्मी है कि नहीं है, एक एक को लेके आ जाओ, वहां पे भीड़ दिखानी है। तो जो बंदे नहीं गए हैं पिछली बार, उनको ये अंतिम टाइम है, तो ये कोई दूसरे का काम तो है नहीं, भाई आप लोगों का काम है, और आप लोगों को ही इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको 50,000 की नौकरी चाहिए तो आपको ही इसके अंदर भागादौड़ी करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए आप अगर शमशेर भाई बुला रहे हैं तो उनके पास आप पहुंचे, जैसे आपको निर्देश मिले। अंतिम प्रयास है दोस्तों, ये सोच लेना ये आने वाला 1 महीना है ना, इसके अंदर जो होना है हो जाएगा, उसके बाद आप बैठे रहना 5 साल आराम से हाथ पे हाथ दे के बैठे रहना, कोई नहीं करेगा, लास्ट बजट वापस नहीं आएगा। ये लास्ट बजट है, इसके अंदर नहीं होने वाले काम भी हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर कहते हैं ना कि इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इतने हम कर नहीं सकते, तो दोस्तों बताऊं मैं आपको, ऐसे ऐसे काम भी हुए हैं कि जैसे वित्त विभाग ने मना कर दिया कि हमारे पास में 40,000 बंदों को नौकरी देने के लिए पैसे नहीं है एक साथ, अभी भर्तियां कर दी है हमने, लेकिन लास्ट बजट में 60,000 की भी अनाउंस हो जाता है कि करनी है। अब वित्त विभाग है वो टेंशन में बैठा है, कहीं कब होगी, उन्होंने घोषणा कर दी, अब वो 6 महीने में हो रही है, 12 महीने में हो रही है, लेकिन करनी पड़ेगी, वो विज्ञप्ति निकल गई है कि काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आने वाला है, और किसी पर भी आरोप वगैरह है और गलत कमेंट वगैरह नहीं करें। और 1-2 भाई का और आया था, शायद कमेंट आया था वहां से, उसके अंदर ये जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं ना प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू, उस एजेंसी के थ्रू जो मार्फत लगे हुए हैं, उसके अंदर किसी ने कमेंट किया, बहुत बड़ा कमेंट है, 2-3 बार कर दिया भाई ने। और ऐसे मैं बताना चाहूंगा, प्लेसमेंट एजेंसी वालों को सबको अंदर नहीं लेने का विचार है, स्पष्ट रूप से तो ये है, संविदा कर्मी हैं पहले से लगे हुए हैं, उनको एडॉप्ट किया जा रहा है, और धीरे धीरे अभी क्लियर भी नहीं किया इन्होंने कि किन किन को अंदर लेना है। ठीक है, जैसे जैसे काम हो रहा है, ये इन्होंने कोई स्पष्ट नियमावली नहीं बनाई है, दबाव के अंदर आनंद फानंद के अंदर इन्होंने ये जो नियम बनाए हैं वो भी बहुत जल्दबाजी में बनाए हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, जो प्लेसमेंट एजेंसी वाले हैं उनको सबको लेने का विचार नहीं है, वो कौन कौन से हैं जो नियम कायदे से लगे हुए हैं, किनको लेना है वो अभी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको सूचना दे दी जाएगी। तो दोस्तों आप जरूर ये प्रयास करें कि जयपुर के अंदर आए, और आप हजारों लोग देखते हो, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा हमारे चैनल की 10,000 की फैमिली पूरी होने वाली है,
तो उसके अंदर 10,000 के अंदर तकरीबन कम है अभी 200 या 2500 के तकरीबन। तो आपको इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 10,000 की फैमिली है इसका पूरा करने में सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।